नमस्कार। आज हम भारतीय न्यायशास्त्र के एक बड़े दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। जी। जो हमारे पास स्रोत हैं उनमें ये समझाया गया है। विषय ये है कि भाई जब हमारे मन में किसी चीज को लेकर शक होता है ना, संशय, हाँ, डाउट। हाँ डाउट, तो उसके पीछे का तर्क क्या है और कैसे मतलब वो शक हमें किसी पक्के नतीजे पर, अनुमान पर पहुंचने से रोक देता है। बिल्कुल। ये चर्चा जो है वो भारतीय न्यायशास्त्र, अनुमान और संशय विश्लेषण के कुछ विचारों पर आधारित है। तो चलिए थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी या तर्क की बात नहीं है। हाँ, ये असल में समझने की कोशिश है कि हमारा जो मन है वो कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन मतलब विरोधाभासी जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है। सही। स्रोत में एक बुनियादी बहस यही है कि क्या हम किसी नतीजे पर इसलिए नहीं पहुंच पाते कि कोई रुकावट है, कोई प्रतिबंधक है, या शक बिना किसी ऐसी रुकावट के भी अपने आप पैदा हो सकता है। अच्छा, तो स्रोत में एक नजरिया है हाँ रत्नकोशकार का। जी। वो मानते हैं कि शक के लिए, संशय के लिए कोई खास रुकावट नहीं चाहिए। बस अगर हमें दो उल्टी संभावनाएं याद आ जाएं, जैसे वो क्लासिक उदाहरण ना, ये खंबा है या आदमी, स्थाणुवा पुरुषोवा। हाँ स्थाणुवा पुरुषोवा, बिल्कुल। तो बस ये दोनों बातें दिमाग में आई और शक पैदा हो गया अपने आप। मतलब कोई एक्टिव ब्लॉकर नहीं चाहिए। हाँ, उनका कहना है कि कोई एक्टिव ब्लॉकर नहीं चाहिए निष्कर्ष पर ना पहुंचने के लिए। ये तो काफी सहज सा लगता है। हाँ, ये सुनने में तो सहज लगता है, लेकिन जो ग्रंथकार हैं उनका तर्क इससे थोड़ा अलग है, थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं बारीक है। अच्छा, कैसे? उनका कहना है कि एक तरह का पक्का ज्ञान, मान लीजिए ये एक्स है, जिसे वो तकनीकी भाषा में तद्वत्ता बुद्धि कहते हैं। तद्वत्ता बुद्धि। हाँ, वो हमेशा अपने विरोधी ज्ञान से, मतलब ये एक्स नहीं है वाले ज्ञान से, जिसे तद्भाव व्याप्यवत्ता बुद्धि कहते हैं, उससे सक्रिय रूप से रोका जाता है। रोका जाता है मतलब एक्टिवली इनहिबिटेड। हाँ, एक्टिवली इनहिबिट होता है। ये एक तरह से स्थापित सिद्धांत है। तो इस लिहाज से निष्कर्ष पर न पहुंचना या शक करना ये कोई पैसिव स्टेट नहीं है कि बस जानकारी की कमी है। अच्छा। नहीं, ये एक सक्रिय रूप से बाधित अवस्था है। एक ज्ञान दूसरे को रोक रहा है। ओह। तो ये एक तरह की दिमागी रस्साकशी चल रही है। बिल्कुल। स्रोत में इसी बात को समझाने के लिए वो पीले शंख वाला उदाहरण है ना, पीता शंख। हाँ, पीता शंख। शंख तो सफेद होता है असल में। बिल्कुल। पर अगर किसी को पीलिया जैसा कोई पित्त का दोष है तो उसे वो पीला दिखाई देता है। हाँ। तो यहाँ क्या हुआ, पीलापन देखने का जो कारण है, मतलब वो पित्त दोष, वो शंख की सफेदी के सही ज्ञान को बनने नहीं दे रहा, उसे रोक रहा है। यानी एक गलत धारणा पैदा करने वाली चीज ने सही ज्ञान को दबा दिया। एग्जैक्टली। एक ज्ञान ने दूसरे को रोक दिया। अब इसकी तुलना कीजिए वो खंबा है या आदमी वाले उदाहरण से। अच्छा, हाँ। वहाँ हालत अलग है। वहाँ खंबा होने की संभावना को बल देने वाले कारण और आदमी होने की संभावना को बल देने वाले कारण, वो दोनों लगभग बराबर ताकत के हैं। कोई एक दूसरे पर हावी नहीं हो पा रहा। इसीलिए नतीजा क्या होता है? शक, संशय, कोई एक पक्का ज्ञान नहीं बन पाता। तो यहाँ दोनों संभावनाएं एक दूसरे के लिए रुकावट बन गई। हाँ, यहाँ दोनों एक दूसरे के लिए प्रतिबंधक या इनहिबिटर का काम कर रही हैं। लेकिन यहीं पर एक कंफ्यूजन है जो स्रोत में भी उठाया गया है। जी। अगर एक पक्का ज्ञान हमेशा अपने विरोधी ज्ञान को रोकता है, जी, तो फिर शक पैदा कैसे होगा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब अगर खंबा है का ज्ञान आदमी है के ज्ञान को रोके, जी, और आदमी है का ज्ञान खंबा है के ज्ञान को रोके, जी, तब तो कोई ज्ञान ही नहीं बनना चाहिए, ना खंबे का, ना आदमी का, और ना ही शक का। फिर ये शक आता कहाँ से? बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर अप्रामाण्य ज्ञान का कॉन्सेप्ट आता है। अप्रामाण्य ज्ञान, ये थोड़ा मुश्किल सा शब्द है। सुनने में थोड़ा जटिल लगता है, पर इसका मतलब यूं समझ लीजिए कि शक या संशय तब पैदा होता है जब हमारे मन में दो विरोधी विचार तो आते हैं, ठीक है? हाँ। लेकिन साथ ही हमें उन दोनों ही विचारों की प्रामाणिकता पर, उनके भरोसे पर शक होता है। अच्छा, मतलब दोनों ही आइडियाज पर डाउट है। हाँ, हमें लगता है कि शायद ये भी पूरी तरह सही नहीं और शायद वो भी पूरी तरह पुख्ता नहीं। इसी भरोसे की कमी को या प्रामाणिकता पर संदेह को अप्रामाण्य ज्ञान कहते हैं। तो सिद्धांत ये है कि केवल वही विरोधी ज्ञान निष्कर्ष को रोकता है जिसे हम पूरी तरह प्रामाणिक यानी वैलिड मानते हैं। ठीक है। लेकिन जब हमें दोनों ही विरोधी विचार
थोड़े अविश्वसनीय लगे, अप्रामाणिक लगे, तो नतीजा होता है संशय। ये दिखाता है कि शक कोई बस जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि मन की एक एक्टिव स्टेट है जहां वो दो अविश्वसनीय लगने वाले विकल्पों के बीच में है। अच्छा, तो ये सिर्फ दो विरोधी विचारों का होना काफी नहीं है, उन विचारों की विश्वसनीयता पर सवाल उठना जरूरी है शक पैदा होने के लिए। बिल्कुल। इस पूरी बहस को समझने में एक और सिद्धांत का जिक्र है श्रोत में, गौरव से बचने का नियम। इसका क्या मतलब है यहाँ? गौरव का सिद्धांत, इसे हम आजकल की भाषा में प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी कह सकते हैं, या सरलता का सिद्धांत। अच्छा, ऑकम्स रेजर जैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही। ये कहता है कि हमें तर्क या व्याख्या में फालतू की जटिलता, मतलब अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी से बचना चाहिए। अगर कोई चीज सरल तरीके से समझाई जा सकती है, तो बिना किसी ठोस वजह के उसके लिए ज्यादा पेचीदा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नियम या व्यवस्था नहीं बनानी चाहिए। तो इस केस में? तो इस संदर्भ में देखें तो शायद रत्नकोशकार का मत कि शक स्वाभाविक है, बिना किसी खास रुकावट के आ जाता है, वो ज्यादा सरल लगता है। हाँ, लगता तो है। जबकि ग्रंथकार का मत कि भाई सक्रिय रुकावट भी चाहिए और अप्रामाणिक ज्ञान भी चाहिए, ये थोड़ा ज्यादा जटिल है। लेकिन हो सकता है कि ये ज्यादा जटिल व्याख्या असल में ज्यादा स्थितियों को बेहतर ढंग से समझा पाती हो। ये तो है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से हम क्या समझें? निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि संशय या शक वो सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, ये एक खास मानसिक प्रक्रिया है। एक्टिव प्रोसेस। हाँ, एक एक्टिव प्रोसेस जो तब होती है जब हमारे सामने दो बराबर ताकत वाली लेकिन ऐसी विरोधी बातें हों जिनकी प्रामाणिकता पर, जिनकी वैलिडिटी पर हमें खुद ही संदेह हो। वो अप्रामाण्य ज्ञान वाली बात। तो ये दिमाग की एक सक्रिय कशमकश है। बिल्कुल। और अगर हम इसे आज के संदर्भ में जोड़कर देखें, तो ये समझना कि हमारा मन अनिश्चितता से और एक दूसरे से उल्टी सूचनाओं से कैसे निपटता है, ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बहस नहीं रह जाती। सही बात है। ये आज की जो इतनी तेज रफ्तार दुनिया है, जहाँ इतनी इन्फॉर्मेशन है, उसमें सही निर्णय लेने की हमारी क्षमता से सीधे तौर पर जुड़ा है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जी, कि आज की दुनिया में जहां हमें हर तरफ से इतनी तरह तरह की जानकारी मिलती है और अक्सर वो एक दूसरे से बिल्कुल उलट होती हैं, तो क्या ये अप्रामाणिक ज्ञान को पहचानना, मतलब ये समझ पाना कि जो जानकारी हमें मिल रही है वो जरूरी नहीं कि वो पूरी तरह सही हो या भरोसेमंद हो, क्या ये पहचान सही फैसले लेने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम हो सकता है? बहुत जरूरी सवाल है ये आज के समय के लिए।